अगर नगर पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत के आती है, वो 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे नगर के लिए? तो हमारे वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके जो 10 साल का जो कार्यकाल, लगभग 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो 10 साल का जो कार्यकाल है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने आपको कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? दिखने वाले काम हुए, जरूरतें वाले काम नहीं हुए, दिखावा खूब हुआ, भाषणबाजी खूब हुआ, बिना टेंडर के काम कर ले रहे हैं, आप उसके लिए बिल भुगतान करा ले रहे हैं, आप अपने मर्जी से सब कुछ चला ले रहे हैं, किसी चीज में आपत्ति नहीं है भाई। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर कमीशन खोरी के चक्कर में और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अगर ये काम कर रहे हैं तो देखिए ये गलत है। नीलामी में जो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जिनका मूल्य ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वो दुकानें 50 लाख 60 लाख में बिकी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम दुकान लेने जाते हैं तो वहां पर कई लोगों को बैठा के, अपने लोगों को बैठा के यहाँ पर इतना ज्यादा रेट बढ़वा दिया जाता है कि हम दुकान लेने में सक्षम नहीं है। हमारी नजर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो रामानुजगंज के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। उनसे पैसा वसूली का काम सिर्फ चलता है इस बैरियर पे, सुरक्षा के नाम पे 1% ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये बात आम जनता बोल रही है। अब नगर पंचायत पे थोड़ी बात करते हैं। क्या हम नगर पंचायत का हिस्सा हैं? आप पार्षद रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं रामानुजगंज नगर पंचायत सदन के, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती है इलेक्शन नगर पंचायत का, थोड़े टाइम में नगर पंचायत चुनाव होने वाला है, अगर नगर पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत के आती है, वो 5 ऐसे कौन से काम है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे नगर के लिए? देखिए, शहर में हम लगभग सभी वार्डों में घूमे, हम सभी मोहल्ले गलियों में भी गए और हम वहाँ के स्थानीय लोगों से और उस छोटी छोटी सकरी गलियों के लोगों से भी हम मिले। हम मिल भी रहे हैं डेली। वहां पर रामानुजगंज का मेन जरूरतें क्या है लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज रामानुजगंज में कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर ना तो नाली है, ना तो सड़क है। आज भी घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और वहां के जो भी 10-20 घर हैं ना, वो घर उस गंदे पानी से होके आर पार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे वर्तमान के नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं, इनको अपनी बात, अच्छा, उनकी बात रहने दीजिए, उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि वो 5 काम जी, पहला हमारा बिल्कुल टारगेट रहेगा कि हम फोकस करेंगे कि मेन जरूरतें क्या है 5। जैसे आप 5 बोले तो हम आपको 5 की बात बताएं। आपकी नजर में क्या जरूरत? हमारी नजर में तो सबसे पहला क्षेत्र में यहाँ की जो हमारे किनारे की वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, इन वार्डों के जो निवासी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा। वार्ड के जो बीच बाजार के हमारे 7, 8, 9, 10, 11, 12 वार्ड के जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, इन व्यापारियों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी। व्यापारी और रामानुजगंज के नागरिक की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक विजन है। इसके लिए हम व्यापारियों से भी चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी चर्चा कर रहे हैं और जब चुनाव का समय आएगा तो उस चीजों को हम विस्तृत रूप से आपके बीच में बताएंगे कि हमारा सुरक्षा को लेकर क्या है। दूसरा, रामानुजगंज, जैसा कि कई 11 साल तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी को, कई सालों से चल रहा है कि अंबिकापुर बरवाडी रेलवे लाइन, अंबिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन, तो ना तो अंबिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन में रामानुजगंज है, ना तो अंबिकापुर बरवाडी में रेलवे लाइन में रामानुजगंज है। वाड्रफ नगर से बलरामपुर के लिए नई सड़क बन ही रही है, तो आखिर रामानुजगंज क्या होगा? यहाँ क्या है? आपने जिला मुख्यालय नहीं दिया हमें। हमारे पास धीरे धीरे जो भी बची हुई विभाग हैं, सरकारी विभाग, वो धीरे धीरे उठा के आप ले जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का हो या फिर यहाँ के जो हमारा व्यवसाय है, व्यापारी है, रामानुजगंज किस लिए, क्या है यहाँ? व्यापार के अलावा क्या है? हाँ, व्यापारी कब बन गया है? व्यापारी तो अगर यहाँ पर आवागमन का साधन नहीं रहेगा, यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, यहाँ पर सड़क की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी, आसपास के जो भी हमारे नगर हैं, बड़े शहर हैं, नगर हैं, उनको भी अगर आप हमसे काट के नई सड़कों से जोड़ देंगे तो हमारे शहर का व्यापार कैसे चलेगा, हमारे शहर का भविष्य क्या रहेगा? तो हमारा सबसे बड़ा है कि यहाँ के लिए, व्यापारियों के लिए एक बड़ा कुछ
सोचना कि यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ के व्यापार चले और यहाँ कुछ नई नई चीजें आए जिससे यहाँ के नए जो हमारे साथी करें, उसमें वो कुछ नया चीजें लाएं और नया चीज खोलें। तीसरी चीज हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। आज आप देख लो तो बिजली, सड़क, पानी और लाइट, जी, ये सभी के लिए मुद्दा है। हाँ, और हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 10 साल तक कोई अध्यक्ष रहते हुए भी उस चीजों को पूरा नहीं कर पाए। आप शहर की सड़कें खराब, शहर की गलियों की सड़कें खराब, शहर में नाली नहीं है, शहर में नाली है 20 साल पुराना नाली है, पट्टियां नहीं है नाली पे, हमारे शहर के आसपास नाली की सफाई नहीं है, कचरा नहीं उठ रहा है शहरों के गलियों से, गलियों में लाइट नहीं है, शहर के आउटर क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं कि पूरा 4 महीना 5 महीना आप गंदा पानी सप्लाई करेंगे, 10-15 मिनट पानी की सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा कैसे होगा, कैसे होगा? ये चीजों को पूर्ति आप नहीं कर पाए तो कैसे करेंगे हम? क्या सुधार किया जाएगा तो पानी की? देखिए, पानी के लिए हमारे पास रामानुजगंज में हमारी माँ महामाया की नगरी है जी, माँ गंगा स्वरूप हमारी कन्हर नदी है। अगर हम इस नदी का उपयोग नहीं कर पाए तो फिर, और उपयोग करके हम अपने रामानुजगंज के नगर वासियों को घर घर पानी नहीं पहुंचा पाए तो फिर ये हमारे लिए तो फिर राजनीति में काफी शर्मनाक है। ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि रामानुजगंज में पानी की कमी हो जाएगी तो फिर आसपास के बाकी शहरों की स्थिति क्या रहेगी? ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये रामानुजगंज है। अच्छा, यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। एक तरफ हमारा शहर पहाड़ों से है, पहाड़ के पीछे वन वाटिका में इतना बड़ा जलाशय है, एक तरफ कन्हर नदी बह रही है, उसके बाद भी शहर में पानी की कमी अगर लोगों को हो रही है तो फिर तो यहाँ की जो शासन प्रशासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उनको इनकी जरूरतों से लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात ये है कि मैंने अभी कुछ समय पहले ये कन्हर नीर का मुद्दा उठाया था। एक चौक पे उपकरण लगा हुआ है, उसमें 1-8 रुपए डाल करके, सिक्का डाल करके लोग पानी निकाल लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में देख रहा हूँ कि भाई कन्हर नदी है, उसको माता मानकर उसकी पूजा की जा रही है हर समय। भाई गंगा आरती हम रामानुजगंज वासियों के लिए बिल्कुल है, लेकिन अब उसी नदी के नाम से आप एक उपकरण लगा रखे हैं तो उस उपकरण का चलना, मतलब चलते रहना ही बेहतर होता मेरे हिसाब से। तो वो खराब पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सुधार के ऊपर कोई मैं ना देख रहा हूँ, ना कांग्रेस से कोई मुद्दा उठा रहा है, ना बीजेपी से उसको उठा रहे हैं। वो जब बन रहा था तो काफी विवाद हुआ था, जब उसका निर्माण हो रहा था उस समय से विवाद हुआ था जी। उसके उद्घाटन में विवाद हुआ था। अच्छा, किस बारे में? नगर पंचायत से लेकर सड़क तक उसमें विवाद हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद विवाद होने का कारण कुछ नहीं था, विवाद होने का कारण था कि हमारे जो अभी के वर्तमान के नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं जी, वो भाई प्रोटोकॉल के तहत तो आप स्थानीय विधायक को पूछेंगे। हाँ। तो उसके उद्घाटन में स्थानीय विधायक को नहीं पूछा गया। अच्छा, वो राजनीतिक विवाद भी था। और दूसरी चीज थी कि अगर जनता के फायदे की बात कर, हाँ बिल्कुल, आप वहां पर लगा दिए हैं लेकिन उसका कितने दिन लोग उपयोग किए हैं आप बताइए? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने भी नहीं चला है। 1 रुपए डालो, 2 रुपए डालो, 5 रुपए डालो, इशू नहीं है, पानी आना जरूरी है। आज पानी तक नहीं आ रहा है। आप वहां पर वाटर फिल्टर भी लगाकर, वाटर कूलर लगाकर, सिंटेक्स के माध्यम से नगर पंचायत के टैंकर से पानी भरवा कर भी पानी नहीं दे पा रहे हैं, जो कि रामानुजगंज का नाक कहा जाता है। रामानुजगंज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुत ही मुख्य जगह हमारा भारत माता चौक, जो कि पहले चांदनी चौक के नाम से था, अभी भारत माता चौक कहा जाता है, वो वहां ये नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उस उपकरण को माँ कन्हर का नाम देना ही मेरे हिसाब से उचित नहीं लगता है मुझे, कि भाई अगर आपने नाम दिया है तो भाई पानी तो बराबर रहना चाहिए उसमें। माता अपने बच्चों की प्यास तो जरूर बुझाएगी। ये है, कमियां हैं यहाँ की, इस चीजों को काफी। अच्छा, एक सवाल और, जो हमारे वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके जो 10 साल का जो कार्यकाल, लगभग 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो 10 साल का जो कार्यकाल है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने आपको कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? दिखने वाले काम हुए, जरूरतें वाले काम नहीं हुए। दिखावा खूब हुआ, भाषणबाजी खूब हुआ, राष्ट्रीय त्योहार के मंच पे भी चढ़कर खूब बखान हुआ। नहीं, लेकिन लोगों का तो मानना है कि उन्होंने मंदिरों में काफी बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, हम भी बोल रहे हैं जी। वो
बीजेपी से हैं, हम्म, हम कांग्रेस से हैं। जी। मंदिर का काम हुआ है, शमशान घाट बहुत सुंदर बन गया, बहुत बिल्कुल। मतलब व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। देखिए, जो जो चीजें हुई हैं उसको बोलना चाहिए। जी, हमारा पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे में भी विरोध करो ना, जी। ये सही नहीं है। नहीं, उचित नहीं है। तो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, बहुत सुंदर, हाँ। हमारा रामानुजगंज धार्मिक नगरी है, जी, और जिस तरीके से माँ गंगा की तर्ज पर हमारी कन्हर नदी है, और आप देखेंगे पुल से खड़े होके तो कहीं ना कहीं बनारस का लुक देता हाँ, है। मंदिर मंदिर किनारे तो दिखाई देते हैं, घाट पे। मंदिर का काम हुआ, लेकिन आप ये बताइए हमें कि जरूरतें किस चीज की हैं? बिल्कुल है, अच्छा है, जी, धार्मिक त्योहार हो, बड़ा बड़ा आयोजन भी हो रहा है हमारे रामानुजगंज में, हर त्योहार को हम एक उत्सव के टाइप से मना रहे हैं, जी। लेकिन जो लोगों की जरूरत है हम्म, वो नहीं पूरी हो पा रही है। आप पानी सप्लाई 5-10 मिनट दे रहे हैं, जी। आप गंदा पानी दे रहे हैं 6 महीना, हम्म। 6 महीने तक आप गंदा पानी दे रहे हैं। मतलब आपका कहना मुख्य जरूरतों पे ध्यान नहीं है, नहीं है। बस खाली जो दिखे ऐसी आप जगह पे। आप बिना टेंडर के काम कर ले रहे हैं, हम्म, आप उसके लिए बिल भुगतान करा ले रहे हैं, हम्म, आप अपने मर्जी से सब कुछ चला ले रहे हैं, हम्म, किसी चीज में आपत्ति नहीं है भाई। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर कमीशन खोरी के चक्कर में और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अगर ये काम कर रहे हैं तो देखिए ये गलत है। आप अगर लोगों के हित में ये काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप कीजिए। आप अगर जिन गलियों में सड़क नहीं है, जहां पर नाली का गंदा पानी सड़क में बह रहा है, वहां पर सड़क बनवाने का काम कर रहे हैं बिना टेंडर का, तो आप काम कीजिए, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आप अगर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप अगर कमीशन खोरी का काम करना चाहते हैं तो फिर ये काम गलत है। अच्छा, नगर पंचायत में जो ये जमीनों पर मतलब जो मुख्य मुख्य जगह हैं वहां पर दुकान बना बना करके बेचे जा रहे हैं और उससे भी पैसा आ रहा है नगर पंचायत को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब हम लोग पार्षद थे, हम्म, कई जगह ऐसे हैं जहां पर दुकानें बने, हम्म, दुकान बनना भी चाहिए। जी। दुकान बनने से होगा कि थोड़ा सा व्यापार क्षेत्र बढ़ेगा, फायदा पहुंचेगा। लेकिन और उसका जो पैसा आएगा वो शहर के विकास में भी लगेगा। आपको नहीं लगता लेकिन कि कई जगह ऐसे हैं जहां दुकान की जरूरत नहीं है, और कई जगह ऐसे बने हुए हैं जो भविष्य में रोड बनने के चक्कर में वो दुकानें टूटेंगी, अच्छा, तो उस समय फिर आप क्या करेंगे? वो समय कैसे होगा? वो टूटेंगी तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, आप जिनको दे रहे हो उनका फिर भविष्य भी बर्बाद कर रहे हो। तो टारगेट ये नहीं होना चाहिए। हाँ, टारगेट ये होना चाहिए कि आप वो काम करो जो शहर के लोगों के लिए, यहाँ के व्यापारी व्यवसायियों के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए फायदेमंद हो, काम वो होना चाहिए। अच्छा, नीलामी को आप सही देखते हैं कि गलत देखते हैं? नीलामी में क्या हो रहा है, मैं मेरा जो अभी तक का जो है सर्वे उस हिसाब से नीलामी में जो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जिनका मूल्य ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वो दुकानें 50 लाख 60 लाख में बिकी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये नगर पंचायत के लोगों का फायदा थोड़ी हुआ। आप दुकान बना रहे हैं 10-5 लाख रुपए खर्च करके, जो भी खर्च आता हो, लेकिन उसको आप एकदम मतलब ऐसा रेट जो एकदम कान सुनने में एकदम अजीब सा लग जाए, उस रेट में आप नीलामी कर रहे हैं उसकी। इस बात को यहाँ के व्यापारी व्यवसाय भी बोले, यहाँ के दुकानदार भी बोले कि जितना दुकान का लागत है उतना में हम किराए पे कहीं दुकान लेके हम उतना पैसा व्यापार में लगा के हम अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे। जी, लेकिन बात यह है कि देखिए, मैं क्या बोला कि आप एक तरफ तो अच्छा काम कर रहे हैं, जी, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ की जनता को लूट रहे हैं। आप जितने दुकान नीलामी हुए, जी, ऐसा कौन सा व्यापारी है जिसे जरूरत है कि दुकान की जरूरत है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह कौन रहा था। खोल पाया? कौन ले पाया? कोई नहीं ले पाया। तो आपने किनको फायदा पहुंचाया? आप अपने 4 लोगों को बैठा के बोली बढ़वा रहे हैं, अरबपति आप जो आदमी है भाई वो। आप अपने 4 लोगों को बैठा के रेट बढ़वा रहे हैं। जी, वहां की सच्चाई है, देखिए ये सच्चाई है। मैं रामानुजगंज की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर राजनीति बात नहीं करूंगा, यहाँ की सच्चाई बात करूंगा। ये यहाँ के जनता की आवाज है, ये यहाँ के व्यापारियों का बोलना है कि हम जाते हैं दुकान लेने, जी, हम दुकान लेने जाते हैं तो वहां पर कई लोगों को बैठा के, अपने लोगों को बैठा के यहाँ पर इतना ज्यादा रेट बढ़वा दिया जाता है कि हम दुकान लेने में सक्षम नहीं है। तो आप किसको उठा रहे हैं? आप कमजोर व्यापारी को भी उस श्रेणी में लाइए ना कि उसका भी चले। जी। आप किसके लिए फायदा पहुंचा रहे हैं? आप लरंगसा चौक पे जिनको दुकानों नहीं, की तरफ नहीं वो- लरंगसा चौक पे आप जो दुकान बनाए थे, जी, आप वहां पर चौपाटी का निर्माण हुआ था, वहां पर लगभग 10-12 दुकानें थी। जी, जिन लोगों को दुकान मिला था, जो वहां पर चाय का दुकान चलाते थे, जो छोटा मोटा क्या कहते हैं, ये ठेला वाला चलाते थे,
माने रोज कमाओ रोज खाओ वाला, जी। कि जितना कमा रहे हैं उनके घर का दिन भर का खर्चा चल जा रहा है। ऐसे लोगों को आपने वहां से उखाड़ के फेंक दिया, और फेंकने के बाद आपने वहां जो दुकान बनाया है, आपने नीचे लगभग 7-8 दुकानें बनाए, ऊपर 7-8 दुकानें बनाई, आज मात्र 3-4 दुकान खुले हैं वहां पे। तो ये किसको फायदा पहुंचाया आपने? जो दुकान लिया है वो नहीं खोलेगा, क्योंकि वो दुकान लेने के लिए नहीं खोला है, वो आपका रेट बढ़ाने के लिए दुकान उसको लेना पड़ गया मजबूरी में। कई लोग तो ऐसे फंसे हैं, आके बोलते हैं पीछे कि बैठा दिया गया था, रेट बढ़वा दिया गया, लेकिन कोई रेट नहीं लिया तो मजबूरी। कई बार तो आप देखे होंगे कि उसके लिए फिर से बोली लग रही है, दोबारा बोली लग रही है। तो ये सब चीजें यहाँ के व्यापारी और व्यापार को, यहाँ के व्यवसायियों को उठाने के लिए, उनको उन्नत बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर सिर्फ एक माध्यम रखे हैं कि लूटो, और यहाँ पर मध्यम वर्ग को उठने मत दो। यहाँ पर जो निम्न श्रेणी के व्यापारी हैं, जो कमाने खाने वाले, उनको उठने मत दो। आपने वहां तोड़ दिया, उजाड़ के फेंक दिया आपने, उसके बाद किसी को बसने का जगह नहीं दिया। लरंगसे चौक जीता जागता उदाहरण है आपके पास। तो आपने किसके लिए किया? आप हॉस्पिटल के सामने जो बना के रखे हैं, क्या है उसका उद्देश्य? उसके लिए हमने विरोध किया था। उस समय के तत्कालीन एसडीएम जो हमारे कलेक्टर भी रहे थे, विजय दयाराम केसर, उनके पास हम 4-5 पार्षद गए हुए थे। कुछ भाजपा के भी पार्षद थे उसमें, जिन्होंने साइन किया था उस लेटर में। हमने विरोध किया कि यहाँ नहीं बनना चाहिए सर, ये बिल्कुल गलत है। ये हॉस्पिटल और सड़क के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी गई थी, बाउंड्री और सड़क के बीच में, कि ये जगह, उस जगह को आप कर दिए। वो आपका रिंग रोड में आ गया है। अच्छा, हाँ। वो आपका रिंग रोड में आ गया है। 24 घंटे उसमें तेज रफ्तार में सड़कें, ट्रकें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, और वहां पर दुकान और रोड के बीच कितना दूरी है? कितना दूरी है? मात्र 10 मीटर की दूरी है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो कितनी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। इस अभी इनकी सरकार, भाजपा की सरकार और नगर पंचायत के द्वारा जिस तरीके से वहां पर जो झोपड़ी लगाकर, ठेला लगाकर कुछ लोग हॉस्पिटल के सामने अपना रोजी रोजगार चला रहे थे, मरीजों को के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रहे थे, वहां पर उनकी जबरदस्ती ये लोग बलपूर्वक उनको हटाने का काम किए। जिस बात कर रहे हैं, जिस घटना की आप, उस घटना में लेकिन देखा गया था कि भाजपा के नेता भी विरोध करने आपके साथ दिखाई दिए थे। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सरकार आपकी है, डबल नहीं, रामानुजन में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। है? तो फिर ट्रिपल इंजन के बाद चौथा इंजन तो वार्ड भी थे। तो 4-4 इंजन के बाद भी गलती भी आप ही करो, माफी भी आप ही मांगो, आंदोलन भी आप ही करो, तो फिर आप या तो आप होशियार हो, या तो फिर पब्लिक को आप मूर्ख समझ रहे हो। बात तो यही है। प्रतीक जी, दुकानें बिकती हैं, नगर पंचायत के पास पैसा आता है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए जो शौचालय हैं, जो बेसिक जरूरत है, नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा प्रचार शौचालयों का ही करते हैं अपने काम में, जो गिनाते हैं वो, उसमें सबसे ज्यादा प्रचार वो शौचालयों का करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे शौचालय बनवाए हैं। तो नगर पंचायत में मैं देखता हूं कि यहाँ से पूरा गणेश पंडाल लगता है, नैतिक विकासक समिति रखती है, वहां पीछे मूत्रालय बना रखा है, खुला, ओपन। तो ये सब में भी कुछ सुधार किया जा सकता होगा। लरंगसाय चौक कितना बड़ा चौक है, सबसे मुख्य, आज के डेट पे सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है जी। चाहे वो विभागों की बात करें, जिला न्यायालय है, एसडीएम ऑफिस है, अपर कलेक्टर का ऑफिस है, तहसील है, वहीं पर महिला बाल विकास है, वहीं पर ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं। वहां पर महिला की व्यवस्थाएं हो या पुरुष प्रसाधन की व्यवस्थाएं हो, कुछ है? नहीं है। वही नहीं है। आप उसकी व्यवस्था नहीं किए हैं। आप मध्य बाजार में चले जाइए, बीच बाजार, पीपल चौक में चले जाइए, गांधी चौक में चले जाइए, मध्य बाजार में चले जाइए, आप रेस्ट हाउस रोड में चले जाइए, आप आढ़त रोड में चले जाइए, आप स्टेट बैंक रोड में चले जाइए, कहीं पर प्रसाधन की व्यवस्थाएं नहीं है। तो कर क्या रहे हैं आप? किस चीज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? क्या दिया आपने? बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर बेचने से और बड़े बड़े बोली लगवाने के लिए बेचने से, जिनको जरूरत है वो दुकान नहीं ले पा रहे हैं, और जिनको नहीं लेना उसको फंसा रहे हैं, फिर से बोली लगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस जगह पर दुकान बना रहे हो उस जगह पर आप शौचालय बना दीजिए ना, आप उस जगह पर जो लोगों की जरूरतें है वो बना दीजिए ना, आप प्रतीक्षालय बना दीजिए ना। इसको नहीं बनाएंगे आप। जब कांग्रेस की सरकार में कई जगह बनाने की बातें आई तो नगर पंचायत के द्वारा रोक दिया गया। कांग्रेस की सरकार की बात आपने की, तो सरकार के मतलब कुछ ऐसे काम बताइए जो नगर पंचायत के लिए आपने किए हों उस समय पे, अगर जब आप सरकार में थे। देखिए, आप करा पाए हों, कुछ आपने प्रयास किए हों। जैसे अभी का एक मुद्दा बता रहा हूँ, भाजपा की सरकार बनने के बाद का, आपने एसडीएम साहब से को ज्ञापन दिया था कि भारवाहक जो ट्रक हैं, वाहन है बड़े, वो लगातार शहर में घुस रहे हैं, उससे डर बना हुआ है लोगों में, एक्सीडेंट का बहुत सारा खतरा हो सकता है। छोटे बच्चे भी शहर में घूमते हैं, शहर के अंदर,
बड़े वाहनों से बहुत सारी तकलीफें ऐसे रहने के लिए, तो उस पर कार्यवाही नहीं हुई थी। उन्होंने भाई लिख के दे दिया कि 24 घंटे बंद। अभी भी जाकर देखेंगे तो पोस्टर लगा हुआ है भाई 24 घंटे बंद, लेकिन गाड़ियां चल रही हैं। जब हमने शहर के लोगों से पूछा, और हम 9 बजे 10 बजे जब भी घूमते हैं लरंगसाय चौक, चांदनी चौक होते हुए अपने घर जाना आना, तो देखा हमने कि पहाड़ी मंदिर चौक, फिर वार्ड नंबर 12-13 का जो बॉर्डर है पीपल चौक, दीनदयाल उपाध्याय, जो उसके बाद रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए राजनाथ वेल्डिंग विश्वकर्मा, उसके बाद फिर आप आ जाइए चांदनी चौक, लरंगसाय चौक। इतने जगह टर्निंग है और ट्रक वाले इतनी ज्यादा स्पीड में वो गाड़ियां ट्रक टर्निंग मोड़ रहे हैं, इधर से गाड़ियां जा रही हैं। और हमारे रामानुजगंज में यहाँ के लोकल लोग शाम को घूमने टहलने निकलते हैं, रात को चौपाटी में 10 साढ़े 10 बजे तक भीड़ लगी रहती है, चांदनी चौक में भीड़ लगी रहती है, और इतनी तेज गति से पार होते हैं वो लोग। किसी दिन बड़ी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदारी उठाएंगे कोई? अब बताऊं, हमने ज्ञापन दिया, हमने व्यापारियों से पूछा कि क्या कर सकते हैं, वो कहे बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो हम कहे कि बंद हो जाएगा तो फिर आपको नुकसान होगा, भाई आपका माल आना जाना होता है। तो उसमें हमने एक लाइन अंकित किया उनसे पूछ के, व्यापारी व्यवसायियों से। उन्होंने कहा कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो बड़ी गाड़ियां आती हैं उनको परमिशन दिया जाए, बिल्कुल। और छोटी छोटी पिकअप टेम्पू भी शहरों में जाती हैं, जिनमें भी कुछ व्यापारी व्यवसायियों का, गांव देहात के लोग, झारखंड के लोग उसमें भी सामान खरीदते हैं, लोड करके लेके जाते हैं। तो वो भी परमिशन के लिए हमने बोला। लेकिन जब हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के कुछ दिन के बाद जब आदेश आया, भाजपा के लोगों ने जाकर विरोध किया कि कांग्रेस वालों के कहने पर आप आदेश जारी कर रहे हो, कांग्रेस वालों के कहने पर आप ये आवागमन रोक रहे हो। कितने शर्म की बात है। अधिकारियों पर और ट्रैफिक विभाग पर दबाव डाला गया है कि आप गाड़ी का आवागमन नहीं रोकोगे, गाड़ी का आवागमन बीच शहर से पार होने दोगे, नहीं तो फिर कांग्रेस वालों के लिए ये, अच्छा, मतलब ये राजनीतिक फायदा हो जाएगा, इसलिए राजनीतिक बातों को उन्होंने देखा। जबकि हमने, भाई ना हमारी सरकार, हमने तो एक मुद्दा उठाया, रामानुजगंज के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग, हर शहर के लोग, आउटसाइड के लोग, हर किसी ने इस चीज की प्रशंसा की कि नहीं, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर आउटर क्षेत्र में हमारे गाड़ी रात को चलने लगेगी ना रिंग रोड में, तो वहां पर भी आवागमन बढ़ेगा। वहां पर भी जो आज चोरी का और थोड़ा मोड़ा डर भय लगा रहता है ना, एक तो अंधेरा में भाषण तो दे देंगे मंच पे खड़े होके कि हमने पूरा रिंग रोड जगमगा दिया। आप अभी चलिए ना रिंग रोड, बताइए कहां पर जगमगा रहा है रिंग रोड? पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। तो आप काम कर नहीं रहे हो, कोई कुछ करना चाहे तो उसके लिए फिर आप शासन प्रशासन पर दबाव डाल के उस चीज को भी रुकवाने का काम कर रहे हो। तो इसलिए मैं तो इसलिए आपको बोल रही ये चीजें कि आदेश आने के बाद भी आज गाड़ियां चल रही हैं, ऐसे ही भी ना गाड़ी चल रही है। दिखाया था हमने, इस पर भी स्टोरी की। किसी गाड़ी वाले की हिम्मत है गलती से कोई 8 बजे के बाद 8 बजे दिन में अगर कोई शहर के अंदर से पार कर दे तो ट्रैफिक पुलिस रोक कर उसके ऊपर हजारों हजार का जुर्माना लगा दे रही है। लेकिन अगर रात को वही गाड़ियां तेज रफ्तार से जा रही हैं, हमारे शहर के लोग धूल खा रहे हैं और एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, तो उस समय इनको ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिख रहा है। तो समझने की बात है, सब जान रहे हैं ये चीज, पब्लिकली हो गई थी ये बातें। तो अच्छा, अभी जो भाजपा की सरकार है तत्काल में, उस पर अगर सबसे बड़ा सवाल एक पूछना हो, सबसे बड़ा जो आपको आरोप लगाना हो सीधा सीधा, तो सबसे बड़ा आरोप आप क्या लगाना चाहेंगे? आरोप नहीं लगाएंगे, मैं सच्चाई बोलूंगा जी। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री का कोई सुन नहीं रहा है, गृह मंत्री को उसके विभाग के लोग सीरियस ले नहीं रहे जी। उसी का नतीजा है कि अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मनमौजी कर रहे हैं। देश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, नाम मात्र की सरकार चल रही है, कुल मिला के राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हमारी नजर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो रामानुजगंज के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, निगल रहा है, एक तरीके से उनका भविष्य खत्म कर रहा है। नशा जी, आप समझ गए। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रेस में डिबेट हो रहा था, हमारे भाजपा के भी कुछ लोग थे उसमें, हमने भी उस दिन भी ये चीज बोला, आप
रामानुजगंज में नशा का जो भी पदार्थ आ रहा है, आज पूरे प्रदेश में सप्लाई रामानुजगंज से हो रही है। हम्म। पूरे प्रदेश में नशे का सामग्री का सप्लाई रामानुजगंज से हो रहा है। आप देख लीजिए, रामानुजगंज की बॉर्डर बहुत बड़ी बॉर्डर है और खुली हुई बॉर्डर है। आप रामानुजगंज में देखिए, अभी जो डकैती हुई थी, कितने आराम से चोर 15-20 मिनट मारपीट करके लूटे पाटे और आराम से निकले, पूरा पार हो गए। पुलिस ने सख्ती दिखाई, पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की। मैं घटना की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। पुलिस की वाहवाही भी हुई, पुलिस को धन्यवाद भी दिया, हमने भी दिया, सबने दिया जी। लेकिन चले गए। बॉर्डर की सुरक्षा क्या है? क्या है? कुछ है? 1% है? बॉर्डर पे 3-3 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, खनिज विभाग का, आरटीओ विभाग का। आप कभी भी देखो तो सिर्फ गाड़ियों को रोककर व्यापारियों का माल आता है, ट्रांसपोर्टिंग से रामानुजगंज के, यहाँ के कई व्यापारियों का माल बाहर भी जाता है, उनसे पैसा वसूली का काम सिर्फ चलता है इस बैरियर पे। सुरक्षा के नाम पे 1% ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये बात आम जनता बोल रही है, हमने दिखाया, अपनी वीडियो में दिखाया है आरटीओ नाके पे। आप नशे की बात कर रहे थे जी। बगल में झारखंड है, वहां से नशे के सामान ले रहे हैं लोग। आज रामानुजगंज में जो नया वर्ग है, युवा 15 साल 14 साल 16 साल के लड़के, देखा है, वो नशे में धूत रह रहे हैं। इसके पीछे कैसे रह रहे हैं? क्यों? यहाँ रामानुजगंज से सप्लाई कैसे हो जा रही है प्रदेश में? रामानुजगंज से प्रदेश में सप्लाई कैसे हो जा रही है? बिना तो किसी, हम लोग जो नशे के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई शराब या सिगरेट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेडिकल नशे के बारे में, इंजेक्शन, ड्रग्स वगैरह के बारे में। जी। वो सिरप उरप भी पी रहे हैं कई लोग, गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। उनका भविष्य, जीवन लास्ट है, नस्ल बर्बाद करने वाला। कई घरों को मैं देखा, मुझे बुलाया उसके माता पिता ने, मैंने गया, मैं समझाया, मैं डांटा, वो अब कंट्रोल से बाहर है, किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। और वो एडिक्ट हो चुका है क्योंकि रामानुजगंज में उसको बहुत ही आसानी से नशे के पदार्थ मिल रहे हैं। और यहाँ के कई लोग हैं, झारखंड के लोग आकर रामानुजगंज में नशे का पदार्थ दिल्ली, रायपुर और बिलासपुर और अंबिकापुर सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ है हमारी व्यवस्थाएं? कहाँ है सुरक्षा? आप यहाँ के युवाओं को नशे में डालने का काम कर रहे हैं। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, हमारे यहाँ के भाजपा के सरकार है, हमारे यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर सुरक्षा जांच चेक पोस्ट के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। किसी ने आवाज उठाया? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं? ये क्यों इस पे रोक नहीं लगा रहे हैं? पुलिस इनके मर्जी के खिलाफ चलेगी, यहाँ की व्यवस्था इनके मर्जी के खिलाफ चलेगी, यहाँ की कानून व्यवस्था इनके मर्जी के खिलाफ चलेगी? कभी नहीं। ये जैसा चाहेंगे वैसा चलेगी। आप नो एंट्री में गाड़ी जाने के लिए परमिशन दे रहे हो कि वो नहीं रुकना चाहिए, वो जाना चाहिए जी। तो झारखंड से छत्तीसगढ़ नशा बिना आपकी मर्जी क्या जाएगा? इनके पीछे ये भविष्य को, रामानुजगंज के भविष्य को, रामानुजगंज के युवाओं को ये नशे में लीन करा के, नहीं, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। इसके पीछे है प्रतीक जी, बहुत बड़ी बात है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतीक जी, अगर आप नेता हैं तो आप समस्या नहीं, केवल समाधान लेकर भी आते। बिल्कुल। तो समाधान क्या है इसका? मैं समाधान निकालना, कार्रवाई होनी चाहिए उनको। आप जितनी भी वहां से बाइक आती हैं झारखंड से, जितने भी 4 व्हीलर आते हैं, आप रोक के जांच करो, आप रोक के जांच करो। आपके पास आबकारी की टीम बैठी हुई है, आपके पास पुलिस की टीम बैठी हुई है, आपके पास फॉरेस्ट की टीम बैठी है, आरटीओ में वहां है, आप यहाँ पर लगा के जांच करो ना। आप कुछ दिन मुहिम चला दो ना, स्वास्थ्य विभाग का अमला को ले लो, पुलिस विभाग के अधिकारी हो जाएं, पुलिस के हमारे जवान हो जाएं, और जो भी एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो हो जाए। आप नाके पर निगरानी रखो ना। आप बगल के राज्य से संपर्क करो,
आप वहां के एसपी से, वहां के कलेक्टर साहब से संपर्क करो और वहां जाकर जो आसपास के हमारे झारखंड जो बॉर्डर के एरिया में जो लोग सप्लाई का काम कर रहे हैं, जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे रामानुजगंज के युवाओं को नशे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर हमारे व्यापारी के साथ लूट हुई, डकैती हुई, आपने अदर स्टेट की पुलिस से कांटेक्ट करके आपने बहुत बड़ी सफलता पाई, आपको इसके लिए फिर से बधाई आज। लेकिन ये उससे भी बड़ा चैलेंज है, भविष्य में कोई घर सुरक्षित नहीं रहेगा। आज शहर में जो चोरी बढ़ी है, आज रात को कोई सो रहा है, सुबह उठ रहा है तो पता चल रहा है बाइक चोरी हो गई, कोई घर के बाहर सो रहा है तो पता चल रहा है कुर्सी चोरी हो गई। पेट्रोल का तो मेरी बाइक से 10-10 बार पेट्रोल पाइप काट के ये लोग निकाल ले रहे हैं। कौन लोग हैं? ये नशे के लोग हैं। इनको जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये नशे की गोली, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप के लिए ये चोरी करने पे उतर जाते हैं। तो उससे परेशान कौन है? हमारे रामानुजगंज के लोग परेशान हैं। उससे दिक्कत किसको है? हमारे रामानुजगंज के लोगों को दिक्कत है। आप साइड वार्डों में जिस तरीके से अंधेरा है, जिस तरीके से सुनसान है, उस हिसाब से तो ये आज चोरी तक है, कल हो सकती है ये हत्याएं पर भी जा सकते हैं। कोई ठीक नहीं है। तो इस पर रोक लगाना बिल्कुल जरूरी है। और हमारा सबसे पहला प्राथमिकता, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि हमने एक मुहिम भी हम शुरू करने वाले हैं जी। नशे के खिलाफ। हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं। हमारा सरकार से ये मांग रहेगा कि रोजगार दो, नशा छोड़ो, रोजगार दो। तो सरकार अगर युवाओं को रोजगार देगी, उनको पढ़ने के लिए अच्छा अवसर देगी, और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अगर उनको रोजगार की व्यवस्था कराएगी, चाहे केंद्र सरकार हो, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आप देख लो 11 साल होने जा रहा है, 11वां साल है। तो उस हिसाब से अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसके खिलाफ सघन जांच हो, इस पर रोकथाम लगाने के लिए अगर दृढ़ संकल्प ले लिया जाए तो क्यों रोक नहीं लगेगी। यहाँ की जनता भी साथ देगी। लेकिन पहल करना शुरू करें, वो पहल तो करें। बहुत बड़ा रामानुजगंज मुक्ति पर कोई पहल नहीं हो रही है आपके हिसाब से? नहीं हो रही। कहाँ हो रही है आप बताओ? इसके खिलाफ कोई जन जागरण कार्यक्रम तक नहीं कर रही है। आप बताओ, रामानुजगंज में जिस तरीके से सप्लाई हो रही है नशे की सामग्री, जिस तरीके से यहाँ की युवा नशे में धूत रह रहे हैं, कुछ नहीं है इनके खिलाफ एक्शन, कुछ एक्शन नहीं है। 2-4 एक आध लड़के को पकड़ लेते हैं कभी, 2-4 टेबलेट रख देते हैं, जो 2-4 सिरप रख देते हैं और कार्रवाई हो गई। आप बड़े सरगना को पकड़ो ना, इसके पीछे जो बड़ा सप्लायर है उसको पकड़ो ना, जी। उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, तब तो रोक लगेगी। 15 साल के फॉर्मेलिटी पूरा करने से थोड़ी होता है। कोर्ट कालम पूरा करना है तो करते रहो, लेकिन यहाँ के भविष्य खतरे में है। यहाँ के युवाओं का भविष्य कौन देखेगा? इसके खिलाफ अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम जन आंदोलन करेंगे, यहाँ के युवाओं को लेके, यहाँ की महिलाओं को लेके, और यहाँ के लोकल जनता के साथ हम इस आंदोलन को करेंगे। क्योंकि आज दूसरे का घर बर्बाद है तो भविष्य में किसी का भी घर बर्बाद कर सकते हैं ये लोग। इसके लिए हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। रोक लगाना ही इसका लक्ष्य है, कार्रवाई करना इसका लक्ष्य है। इसका बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है।